गुड इवनिंग, आदाब, ओशो नमन, हर हर महादेव। विजयदशमी के आज इस शुभ अवसर पर आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह से हम लोग भी काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे थे ट्रेडिशनल तरीके से। जैसे हमारे घर में मैं काफ़ी सालों के बाद इस बार दशहरे पर उपस्थित रही हूँ। अदरवाइज़ तो दशहरा जैसे त्यौहार पर कई बार मेरी वर्कशॉप होती हैं तो मैं अधिकतर समय बाहर ही होती हूँ। दिवाली पर हम सब लोग इकट्ठे होते हैं घर में। तो दशहरा बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। एक पुतला जलाया जाता है, कागज़ का पुतला बना करके, उसमें बम भर दिए जाते हैं, आग लगा दी जाती है। फिर उसके उस लकड़ी में से जो कोयला निकलता है उसका तिलक लगाया जाता है। और बचपन में जब हम देखने जाते थे तो काफ़ी भीड़ भी होती थी। अभी इस बार तो कोरोना की वजह से वर्चुअल रावण दहन भी काफ़ी हुआ है अलग अलग जगहों पर। काफ़ी मित्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ। स्वामी जीवन जुड़े हैं, विपिन भट्ट जुड़े हैं, जोनी जुड़े हैं। आप सभी को दशहरा की और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि जीवन में मैंने किन अर्थों में समझा है और मैंने अपने स्कूल में अपने स्टूडेंट्स को किन अर्थों में दशहरे को समझाया है, आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे लिए दशहरे के क्या मायने हैं। ओशो को पढ़ने के बाद हर चीज़ के ऊपर एक दृष्टि बदली है और उसमें एक समझ बढ़ी है और चीज़ों को देखने के प्रति जो हमारा एक पारंपरिक तरीका था वो भी काफ़ी ज़्यादा बदला है ओशो ने। और जैसे कि भगवान शिव हैं, भगवान शिव भी इसी दृष्टि से देखते हैं कि उनकी जो सेना है या जो उनके जो गण हैं उसमें सिर्फ देवता ही नहीं हैं, उसमें असुर भी हैं, उसमें भूत प्रेत भी हैं, उसमें दानव भी हैं, राक्षस भी उनकी उपासना करते हैं, देवता भी उनकी उपासना करते हैं। इसीलिए उनको देवों के देव महादेव कहा जाता है। मैंने येलो कलर की माला भी पहनी है। आज हमारे घर में हवन हुआ था बृहस्पति की। ये माला है हल्दी की बनी हुई। तो मेरा भगवान शिव के साथ तो बचपन से ही जुड़ाव रहा है, जैसे सब लोग जानते हैं। और उन्हीं से एक चीज़ मैंने सीखी और वही चीज़ मेरे को ओशो से भी मिली कि हर चीज़ में से कोई भी चीज़ ये नहीं है कि 100% कोई भी व्यक्ति सिर्फ अच्छाइयों का पुतला हो जाते हैं कि उसके अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होंगी, उसके अंदर कोई बुराई नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई इंसान है उसके अंदर सिर्फ बुराइयां ही होंगी और एक भी अच्छाई नहीं होगी। ऐसा भी नहीं हो सकता। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कोई ना कोई आप ढूंढेंगे अगर उसके अंदर, तो कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होगी। अभी अगर हम राम की बात करें और रावण की बात करें तो रावण के बारे में बात करते हैं। उनको वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका सबका उन्होंने अध्ययन किया हुआ था, कंठस्थ थे। उनको सरस्वती माँ की कृपा थी। और जो शिव तांडव स्तोत्र की रचना की है वो उसके जो रचनाकार हैं, बहुत अच्छे कवि हुए हैं रावण, तो वो भी रावण ही थे। उसके अलावा वो बहुत बड़े शिव भक्त थे। उसके अलावा बहुत बड़े तांत्रिक थे। तंत्र के ऊपर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। तो परिवार के साथ उनका, फैमिली के साथ उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी था। और इतनी सारी खूबियाँ होने के बावजूद उनको इतिहास की जो कथाएं हैं उसमें उनको खलनायक की भूमिका में देखा जाता है। उसके पीछे क्या कारण है कि एक इंसान है, उसके अंदर इतनी सारी खूबियाँ हैं लेकिन उसके बावजूद उसको खलनायक की श्रेणी में रखा है हमने। तो सबसे जो मेन बात है, जो मुख्य बात है, आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो इस चीज़ से तय नहीं होती है
कि आप कितनी किताबों के जानकार हैं, या आपने कितनी विद्याएं सीख ली हैं, या आप कितनी ज़्यादा बुद्धि के स्तर पर आपका जो लेवल है वो कितना बढ़ गया है, या आपने कितने सम्मान हासिल कर लिए हैं, या आपने कितनी धन संपदा अर्जित कर लिया। उस ज़माने में रावण के पास तो सोने की लंका थी, जो काफ़ी बड़ी संपदा आज की डेट में भी मानी जाती है। तो इसका मतलब कि नायक की का जो चुनाव है वो धन और संपदा के आधार पर भी नहीं होता है, कला के आधार पर भी नहीं होता, और जो विद्वता है उसके आधार पर भी नहीं होता। आपकी जो अच्छाई है वो किस आधार पर होती है। राम में कौन सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो आज हमारे बीच में एक नायक की भांति युगों युगों से चले आ रहे हैं और हमेशा रहेंगे। उसके पीछे एक ही कारण जो मुझे समझ में आया, जीवन मूल्य, कि उन लोगों के जो भी आज तक हमने इतिहास में जितने भी लोगों को हमने नायक माना है, हमने ये नहीं देखा कि उनके पास कितनी धन संपदा थी, उनके पास कितनी डिग्रियां थी, उनके पास कितनी विद्वता थी, उनके पास कितनी विद्याएं थी। इन चीज़ों को हमने कभी भी ध्यान से नहीं देखा। जैसे संत कबीर थे, वो हमारे नायक हैं, उनके पास कोई धन संपदा नहीं थी, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं इतिहास में। तो इन चीज़ों से, जो भी चीज़ें हमने अचीव की हैं, उन चीज़ों से आपकी पर्सनैलिटी का, आपके व्यक्तित्व का और आपकी संवेदनशीलता का कोई लेना देना नहीं है। जितना व्यक्ति संवेदनशील होता जाता है, उतना ही वो व्यक्ति सुपर कॉन्शियसनेस के साथ या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना शुरू कर देता है। जब आप किसी दूसरे की संवेदना को अपनी संवेदना मानने लगते हैं, जब आप किसी की भावनाओं को उस तरीके से समझते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा फील होता। इसीलिए जब कहते हैं कि उस महापुरुष का जो ओरा है वो 500 मीटर में है, काम करता है, इसका क्या मतलब है? ओरा कहाँ पर है, आभामंडल कहाँ है, कैसे है? कि वो व्यक्ति 500 मीटर तक के दायरे में जितने लोग हैं, उतने लोगों की भावनाओं को, उनकी कॉन्शियसनेस को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को महसूस कर सकता है, उनके साथ जुड़ सकता है, उन्हें आदर देता है, उन्हें प्रेम देता है। गुरु नानक देव जी का आप देख लीजिए, सच्चा सौदा जो हम सुनते हैं, उनके पिताजी ने उनको पैसे दिए थे और वो गरीबों को खाना खिला करके आ गए थे। तो इसका मतलब व्यक्ति का एक, इन सभी लोगों में एक कॉमन बात है, और वो कॉमन बात है इन लोगों का सेंसिटिव होना, इन लोगों का हृदय के तल पर होना। महेश जुड़े हैं हमारे साथ, उमंग मेहंदीरत्ता जुड़े हैं हमारे साथ, स्वामी आत्मदर्शन जुड़े हैं। ये सब लोग एक सूत्र में अगर हम इनको देखें कि इन सब के अंदर एक जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि ये सब लोग हार्ट के तल पर जीने वाले लोग हैं। ये जो अपने डिसीज़न ले रहे हैं वो हार्ट से ले रहे हैं। भगवान राम ने जो एक डिसीज़न ले लिया कि मेरे जो फादर हैं उन्होंने जो भी कमिटमेंट किया है मुझे उसे पूरा करना है। माँ समाधिया जुड़ी हैं, पिंकी राणा जुड़ी हैं चंडीगढ़ से, माँ समाधिया को ओशो नमन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन लोगों को हमारा नायक बनाती है, ना कि इनकी अचीवमेंट। खलनायकों के अंदर 99% क्वालिटीज़ थी जो उनको समाज से, इतिहास में सबसे अलग बनाती है। लेकिन उसी चीज़ को, उसी सफलता को जब वो संभाल नहीं पाते हैं, उसी सफलता को जब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसको वो उनके सिर में घुस जाती है। जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी डिग्रियों से, अपनी किताबों से, अपने हुनर से, अपनी सुंदरता से, अपने धन से, किसी भी चीज़ से ऐसा फील होता है कि वो बाकी लोगों से सुपीरियर हैं। तो जब ऐसा फील होना शुरू हो जाता है तो ऐसे लोगों की जो संवेदनशीलता है वो कम होनी शुरू हो जाती है। और जब हमारी संवेदनशीलता कम होती है तभी हम उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा हम नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ करे। लाली जैन जुड़े हैं हमारे साथ। हाँ जी, पूछिए, आपको क्या पूछना है, किस बात का जवाब आप चाहते हैं मेरे से? मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी।
तो नायक और खलनायक बनाना ये तो चलो इतिहासकारों का काम है कि कौन हमें क्या बनाता है और किस श्रेणी में रखता है, पर जीते जी हर व्यक्ति को ये पता होता है कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं। जब आप मस्तिष्क के तल पर जीवन जी रहे होते हैं, जब आप सिर्फ हासिल करने के ऊपर कि मुझे क्या हासिल होगा, मुझे क्या मिलेगा, इस कैटेगरी में जब आप जीवन जी रहे होते हैं, तो आपको सिर्फ एक दौड़ में शामिल होना पड़ता है। और उस दौड़ में आप जीत तो जाते हैं, लेकिन आपको हासिल कुछ भी नहीं होता। एंड में आप अकेले खड़े होते हैं। उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए भी आपके पास कोई नहीं होता। जीत के लिए बहुत सारी कीमतें आपको रास्ते में चुकानी पड़ती है, बहुत सारे लोगों को धोखा देना पड़ता है। तो जो लोग हृदय के तल पर जीते हैं, उन्हें किसी को धोखा नहीं देना पड़ता। वो अपनी संवेदनशीलता के साथ अपने रास्ते पर चलते ही रहते हैं, अपनी मुश्किलें फेस करते हैं, क्योंकि जितना मुश्किलों को हम फेस करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर और ज़्यादा विल पावर बढ़ती है, हमारी जो संकल्प शक्ति है वो बढ़ती है। तो जो मुश्किलें हैं या जो चुनौतियां हैं वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करती हैं। भगवान राम की लाइफ में